Okay, so good morning everyone. I am Shanaya Bhardwaj and welcome back to our channel. So जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे what is communication, तो मैंने at least 50% of the syllabus complete करवा दिया है. So let's move on to the another part, another chapter, another topic. So as you guys can see here, it's written today in our class. We are gonna study about email writing. We all have gone through writing emails and we all know what is email, isn't it? We do know about email, right? So let's recall all that things which we already know about email. तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि ईमेल होता क्या है, राइट? किसी भी चीज को लिखने से पहले लेट्स नो व्हाट इट इज. लाइक आखिर होता क्या, व्हाट इज द परफेक्ट डेफिनेशंस ऑफ ईमेल? ओके, let's choose a different color. Okay. Email stands for electronic mail. What it stands for electronic mail. And what is meant by electronic mail? Let me tell you. चिट्ठी होता है, चिट्ठी, that's also called mail, right? Because if you guys have noticed, अगर आप लोग कभी गए होंगे पोस्ट ऑफिस में, तो आप लोग वहाँ देखे होंगे कि जो चिट्ठी वाला जो डब्बा होता है, ईमेल बॉक्स होता है, राइट? तो उसमें हिंदी में लिखा रहता है और इंग्लिश में लिखा रहता है रिटन ईमेल बॉक्स, इजंट इट, राइट? तो वो भी ईमेल लाइक वो मेल होता है, मेल बॉक्स लिखा रहता है, मेल होता है वो, सिर्फ ई नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेल होता है. जहां ई आ गया इल बिकम इलेक्ट्रॉनिक, ई आ गया तो इल बिकम इलेक्ट्रॉनिक. ओके, इट्स वेरी स्मॉल, लेट्स गिव इट to 5. Okay, yeah, that's perfect. So वहां पर सिर्फ मेल लिखा रहता है, and the moment when e will come it'll be electronic mail. So वो मेल जो हम लोग फोन से, लैपटॉप से, इंटरनेट की हेल्प से सेंड करते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर ईमेल बोलते हैं. So the mail which we send with the help of internet is known as इलेक्ट्रॉनिक मेल. और वो मेल जो हम लोग चिट्ठी में देने जाते हैं दैट्स ओनली कॉल्ड मेल. तो डिड यू गेट द डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड मेल? ओके, so email stands for electronic mail. It is the easiest and the cheapest way of communication. Of course easy तो है. अब आप देखो, जब आप किसी को चिट्ठी भेजते हो तो आप उसको पहले तो जाते हो, पेपर खरीदते हो, उसके लिए स्टैम्प खरीदते हो, उसके लिए इन्वेलप खरीदते हो, उसके बाद आप उसको लिखते हो बैठ के, उसके बाद आप उसको सेंड करते हो, सेंड करने में भी पेमेंट लगती है, उसके बाद वो जाने में, जहाँ पे आप भेज रहे हो वहाँ पहुँचने में भी उसको, दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस वेर एवर यू आर सेंडिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लो हम बिहार में रहते हैं, पटना में रहते हैं, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हम लोग यहाँ से दिल्ली भेजना चाहते हैं वो मेल, तो ऑफ कोर्स 2 या 3 दिन लगेगा, राइट? और हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो मेल पहुंच भी ना पाए. लाइक बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं नॉर्मल मेल सेंड करने में, बट व्हेन इट कम्स टू ईमेल इट इज इजी एंड चीपेस्ट. क्यों इजी है? क्योंकि यार हाथ में फोन रहता है, बैठे ऐसे टाइप किया और 1 सेकेंड में फॉरवर्ड, और 1 सेकेंड में आपको मिल भी जाएगा. एंड दैट्स द एकदम एक्यूरेट थिंग कि मैं सेंड कर रही हूँ तो आपको मिल ही रहा है, बीच से कहीं गायब नहीं होएगा वो, इजंट इट? सो दिस इज द थिंग विच इज गुड इन ईमेल, कि यार बहुत ही ज्यादा चीप होता है ये. मतलब पैसे थोड़ी लग रहे, एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं लग रहा, नेट तो आखिर आप लोग डलवाते ही हो. सो यू डोंट नीड टू पे एक्स्ट्रा मनी फॉर सेंडिंग ईमेल्स. ओके, एंड इट इज द इजीएस्ट. ऑफ कोर्स घर में बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक क्लिक में आप email send कर दी, तो it is easy and as well as cheap way of communication. Of course communication, we are studying about communication in this entire topic, in this entire chapter. So wherever whatever we are studying, that's definitely going to be connected with the communication process. Okay, so communication कैसे? अब ऑफ कोर्स से बात है, ईमेल्स ऑफिसेज में भेजे जाते हैं या फिर या बहुत सारी जगह पे आप सुने होंगे कि यार बॉस ने मेल भेजा है, आई हैव टू चेक दैट, या फिर मुझे बॉस को मेल भेजना है, ठीक है? तो व्हाट इज दैट मेल अबाउट? दैट इज मेल अबाउट इंफॉर्मेशन, राइट? मेल या फिर कुछ भी आप मैसेज करते हो तो कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेट करने
करना चाहते हो सामने वाले से तभी तो, या तो आप मुझे बताना चाहते हो या सुनना चाहते हो, या फिर कम्युनिकेशन, like whatever you are sending is a part of a communication. It is in use for it is in a formal, semi formal, as well as informal way of expressing or writing. देखो यहाँ भी लिखा हुआ है emails are of 3 टाइप. कितने टाइप के ईमेल होते हैं? 3 टाइप के ईमेल होते हैं. कितने टाइप के ईमेल होते हैं? 3 टाइप के ईमेल होते हैं. सेमी फॉर्मल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. कौन कौन से होते हैं? सेमी फॉर्मल, repeat after me, formal and semi formal, formal and informal. Let's understand what is this 3 format is about. देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फॉर्मल क्या होता है. कौन सा पार्ट जानेंगे हम लोग? व्हाट इज फॉर्मल. ठीक है, फॉर्मल मतलब वो ईमेल्स जो आप अपने कलीग्स को, लाइक बॉस को भेज रहे हो, हेड को भेज रहे हो, नॉट कलीग्स, हेड को भेज रहे हो, बॉसेस को भेज रहे हो, एकदम फॉर्मल वे में लिखा जाना चाहिए वो, और वर्क पर्पस के लिए आप उस ईमेल को भेज रहे हो, तो दैल बी कम इन फॉर्मल ईमेल. अभी इनफॉर्मल ईमेल, इनफॉर्मल ईमेल क्या होता है? वो ईमेल जो अपने फ्रेंड्स को भेज रहे हो, रिलेटिव को भेज रहे हो, कोई फॉर्मेलिटी करने का जरूरत नहीं है. whatever and however you want to write that email, you can write. You don't have to follow certain pattern or certain steps or processes. You don't have to follow any of these things. You only have to write whatever you want to convey with your friends or your families. You don't have to follow any formality. So it'll be like informal mails. और of course semi formal तो नाम से ही नजर आ रहा है, वो email जो कि थोड़ा थोड़ा formal है, थोड़ा थोड़ा informal है. Like you don't have to be so formal, and you also don't have to be so informal. It'll be like semi formal. You don't have to remember the types or the definition of the type. You only have to understand that what is the meaning of the type. ठीक है, डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आ रहा है आपके एग्जाम्स में, आपको बस ये जानना है कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है. ठीक है, तो समझ में आया? फॉर्मल जो आप अपने बॉसेस को भेज रहे हो, याद रखो एक वर्ड से, फॉर्मल जो अपने बॉस को भेज रहे हो, इनफॉर्मल जो अपने फ्रेंड को भेज रहे हो, और सेमी फॉर्मल जो इन दोनों के बीच में आते हो. ठीक है, लाइक वो बॉस जो आपके फ्रेंड हो. समझ में आ रहा है? या फिर अपने कलीग्स को, यू डोंट हैव टू बी सो फॉर्मल विद योर कलीग्स, इजंट इट? डू यू हैव टू और नॉट? कमेंट करके बताओ मुझे. Okay, so email writing format. Now let's go to the email writing format. ठीक है, देखो अभी नॉर्मल ईमेल राइटिंग फॉर्मेट क्या होता है. लेट्स गो. The email writing format is in the same for each of the categories, though the choice of the words and language differ depending upon the type of email. क्या कह रहा है कि ईमेल राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है वो तो सभी कैटेगरीज के लिए सेम ही होगा. व्हाट डज दिस लाइन मीन? दिस लाइन मीन्स कि चाहे वो सेमी फॉर्मल हो, फॉर्मल हो या फिर इनफॉर्मल हो, उन सभी ईमेल्स को लिखने का जो तरीका है, जो फॉर्मेट है, वो सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल आप सेमी फॉर्मल में भी फ्रॉम से स्टार्ट करोगे, फॉर्मल में भी फ्रॉम से ही स्टार्ट करोगे, और इनफॉर्मल में भी फ्रॉम से ही स्टार्ट करोगे. ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल में आप डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखना शुरू कर दोगे और सेमी फॉर्मल में सैल्यूटेशन लिखना शुरू कर दोगे, और फॉर्मल में you'll be writing from only. ऐसा नहीं होना चाहिए. फॉर्मेट जो है वो सारे के सेम ही होने चाहिए. लाइक इन every kind of emails you're gonna start from and you're gonna end that signature line. तो जो टाइप होना चाहिए, लाइक जो पैटर्न होना चाहिए, जो फॉर्मेट होना चाहिए, वो सारे ही ईमेल्स के लिए सेम होने चाहिए. ठीक है, अब क्या बोल रहा है? दो द चॉइस ऑफ द वर्ड्स एंड लैंग्वेज डिफर फ्रॉम डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ ईमेल. ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप अपने बॉस को भेजोगे तो इट विल बी वेरी फॉर्मल, बहुत ज़्यादा. हाय सर, रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू दिस इज शनाया भारद्वाज, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट माई डेटा एंड आई हैव बीन कलेक्टिंग इट फ्रॉम अ मंथ एंड ऑल. तो लाइक यू नो प्रॉपर वे में एक लैंग्वेज होता है, एक वर्ड होता है. लाइक you are not gonna use any kind of words in this entire world. No, you'll have to be little formal और थोड़े अच्छे words का
चूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जब आप उसको अपने बॉस को भेज रहे हो। और अगर बॉस को भेज रहे हो तो वो कौन सा टाइप्स ऑफ मेल होगा, बताना जरा। पॉज करो वीडियो को और अभी के अभी लिखो कि जब आप कोई मेल और ईमेल अपने बॉस को भेज रहे हो तो वो किस टाइप का ईमेल होगा। आई वॉन्ट टू नो। दैल बी फॉर्मल ईमेल, अभी मैंने बताया है, इजंट इट, फॉर्मल ईमेल। तो ऐसा होता है, क्या बोला है यहाँ पे कि चॉइस ऑफ वर्ड्स डिपेंड करता है कि किस टाइप ऑफ ईमेल आप भेज रहे हो। ऑफ कोर्स अगर आप अपने बॉस को भेज रहे हो तो वो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी के साथ लिखाएगा, अपने फ्रेंड्स को भेज रहे हो तो नॉर्मल अपने वर्ड्स में लिख दिया, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू चिलिंग और व्हाट। यू आर नॉट गोना राइट चिलिंग वर्ड विद योर बॉस, इजंट इट, यू आर गोना राइट इट और नॉट, ठीक है। वन कैन यूज फ्रेंडली एंड कैजुअल लैंग्वेज इन इनफॉर्मल ईमेल्स। अभी मैंने कहा कि आप जो है फ्रेंडली और कैजुअल, कैजुअल फ्रेंडली मतलब बहुत कॉमन और कैजुअल मतलब कॉमनली यूज्ड वर्ड जो है अपने फ्रेंड्स के साथ। इनफॉर्मल, अभी मैंने बताया इनफॉर्मल, इनफॉर्मल कब आते हैं, जब आप उस मेल को फ्रेंड को भेज रहे हो। फॉर्मल कब आते हैं, जब उस मेल को आप बॉस को भेज रहे हो। जस्ट एक वर्ड से याद रखो ना यार, इतना कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेम्बर वन वर्ड एंड यू गोना नो एवरीथिंग, ठीक है। सो अपने फ्रेंड्स के साथ जब लिख रहे हो, लाइक इनफॉर्मल ईमेल जब लिख रहे हो, तो यू कैन बी फ्रेंडली एंड कैजुअल एज वेल। द लैंग्वेज यूज्ड इन फॉर्मल ईमेल शुड बी प्रोफेशनल, क्लियर एंड फॉर्मल। एज आई सेड यू, फॉर्मल ईमेल किस चीज के लिए, कौन किसको लिखते हो फॉर्मल ईमेल, जरा बताना। आई एम आस्किंग समथिंग, फॉर्मल ईमेल किसको लिखते हो? हाँ, बॉस को लिखते हो। और इनफॉर्मल फ्रेंड्स को लिखते हो, राइट तो यहाँ क्या लिखा है, द लैंग्वेज यूज्ड इन फॉर्मल ईमेल शुड बी प्रोफेशनल। ऑफ कोर्स अपने बॉस को तो आप नहीं बोल सकते ना, हाय फ्रेंड व्हाट आर यू डूइंग, आर यू चिलिंग और व्हाट ऐसे नहीं बोल सकते ना। they're not your they're not your friends, they're your boss, you'll have to be very respectful, so hi sir, I hope you're good, है ना। चेंजेस आया वर्ड में और सेंटेंसेस में। लेकिन अगर आप फ्रेंड से पूछना चाहते हो क्या कर रहे हो, तो you'll be like writing हाय व्हाट आर यू डूइंग यार। एंड अगर आप अपने बॉस से पूछना तो हाय सर, आई होप यू आर फ्री राइट नाउ, आई वुड लाइक टू टॉक विथ यू। एक होता है ना प्रॉपर मैनर, तो वो आना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए अपने वर्ड्स में, और फॉर्मल तो होना चाहिए। द ईमेल राइटिंग फॉर्मेट इज, अब ये है आपके ईमेल राइटिंग फॉर्मेट। देखो सबसे पहले विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम, फ्रॉम सबसे पहले पॉइंट क्या होगा, फ्रॉम सेंडर्स ईमेल आईडी। ऑफ कोर्स आप भेज रहे हो तो पहले आप अपना ईमेल आईडी दोगे। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है शनाया, तो लेट्स राइट शनाया SB, कुछ भी लिख दो, @gmail.com, राइट। उसके बाद रिस्पेंस ईमेल आईडी, आप जिसको भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो, मान लो मैं अपने फ्रेंड को भेज रही हूँ। मेरी फ्रेंड कौन है जरा बताना। आई एम श्योर अभी तक आप लोग को पता चल गया होगा कि मेरी फ्रेंड कौन है। आई हैव गिवन हर एग्जाम्पल टू मेनी टाइम्स टिल नाउ, इजंट इट। neha@gmail.com, बीच में बहुत सारे वर्ड होते हैं। लेट्स राइट नेहा 00001 @gmail.com, whatever Gmail you are sending your mail to, and let's write Shanaya SB@gmail.com। तो सबसे पहले जो भेज रहा है वो सेंडर्स ईमेल, बहुत ही अच्छे से लिखा गया है मेरे PDF में, यू कैन सी सेंडर्स ईमेल। उसके बाद रिसिपेंट्स ईमेल, जो ले रहे ईमेल। CC other individual receiving the email with the visible ideas. BCC other individual receiving the same mail with the invisible ideas. सब्जेक्ट लिखोगे, सैल्यूटेशन लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्टेड, डियर,
राइट। मेन बॉडी लिखोगे वॉट एवर यू वॉन्ट टू इंक्लूड इन योर ईमेल। फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट लाइक थैंक यू फॉर गिविंग यू प्रीशियस टाइम इफ यू आर सेंडिंग इट योर बॉसेज। फ्रेंड को तो थैंक यू नहीं बोलेगा ना, बोलेगा हट बात कर लिया काफी है सॉरी बट मतलब ठीक है, फ्रेंड्स के साथ यू कैन बी इनफॉर्मल राइट। तो बॉस को लिखोगे थैंक यू सर, थैंक यू मैम, वट एवर हुएवर यू आर सेंडिंग इट टू। अटैचमेंट्स, अगर कोई फाइल आपको भेजना है, कोई फोटोज भेजना है या कोई पीडीएफ भेजना है आपको साथ में, तो यू अटैच दैट विद इट। यहाँ पे लिख लो फोटोज और मे बी पीडीएफ्स। if you'll have to send, you're gonna send it to that. And then sender's name, signature and other detail of the contacts, like sender's name जो आपका नाम है, for example I'm writing the email and I'm gonna write Shania. Signature and other details like my contact number, for example that's 10 10 10 10, okay. My address, ठीक है। yeah, pin code, very important. ऑल्दो ईमेल में पिन कोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, नॉर्मल मेल्स में पिन कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप यू आर अवेयर, लाइक आई होप यू गॉट वॉट एवर द फॉर्मेट इज। मैं आपको समझाने की पूरे तरीके से कोशिश कर रही हूँ। And yeah, so from to CC, BCC, subject, salutation, main body, closing, attachments and signature line, ठीक है। ये सारी चीजें आपको रट जाने चाहिए एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कुछ रटने का जरूरत है। लाइक आप भेज रहे हो, जिसको भेज रहे हो, जिसके लिए लाइक एडिशनल अगर किसी को भेज रहे हो वो हो गए दो। सब्जेक्ट क्या लिख रहे हो, किस वजह से लिख रहे हो, आप रिस्पेक्टेड सर मैम फ्रेंड है तो डियर लिखोगे ही। मेन बॉडी क्या है, लाइक आप क्या बोलना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू इंक्लूड दैट ईमेल, वो तो लिखोगे ही। स्टेटमेंट और मेन बॉडी में भी मैंने यहाँ पे देखो कितने बढ़िया तरीके से इस पीडीएफ में बताया गया है कि मेन बॉडी में आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, आप क्या बोलना चाहते हो उसके बारे में इंट्रो दोगे, जो मेन मैटर है उसके बारे में पूरा डिटेल दोगे और लास्ट में कंक्लूजन भी दोगे। सो इफ यू गाइज विल गो थ्रू दिस पीडीएफ, आपको और किसी भी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू ओनली हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स, ओके। Now let's discuss each type of email writing format, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, सैंपल ऑफ इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग। ये किस चीज का सैंपल है, इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग का सैंपल। लेट्स मेक इट लिटिल शॉर्ट। आई होप योर दिस बोर्ड इज विजिबल इनफ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको ना ऐसे करना था, ठीक है ओके okay fine, let's keep it like this, don't have any problem with it, okay. So informal email writing, now tell me one thing. Firstly to pause the video and tell me again I'm asking you, formal किसके लिए स्टैंड करता है एंड इनफॉर्मल किसके लिए स्टैंड करता है। आई एम गोइंग टू लेट यू लर्न दिस इन दिस क्लास ओनली। फॉर्मल किसके लिए स्टैंड करता है, इनफॉर्मल किसके लिए स्टैंड करता है। आई वॉन्ट टू नो। अभी के अभी पॉज करो वीडियो को और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखो, फटाफट लिख लिए, लिख लिए, लिख लिए, ओके। फॉर्मल बॉस के लिए, इनफॉर्मल फ्रेंड के लिए। कितने लोग सही हुए, कितने लोग गलत हुए। आई डोंट थिंक सो कोई गलत हुआ होगा, बिकॉज इतनी बार रिपीट करा मैंने और यहाँ खुद भी लिखा हुआ है। एन ईमेल रिटन एनी फ्रेंड्स फैमिली मेंबर रिलेटिव कम्स अंडर दिस कैटेगरी। यूज ऑफ पोलाइट फ्रेंडली एंड कैजुअल वर्ड। पोलाइट मतलब बहुत ही प्यार से और फ्रेंडली होके और कैजुअल वे में आपको बातें करने हैं, क्योंकि वो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर है और रिलेटिव है। विद अ
proper greeting and closing are some of the rules of informal email. Proper greeting मतलब बहुत ही प्यार से I hope you are good. I like for example you are writing emails to your bhaiya, then you're gonna write and you're gonna talk about, you're gonna discuss about your mama and dad as well, that I hope they are good, I'm missing you, I hope you are also good, I hope you missed me too. Like a very sweet and kind words you're gonna write in that email. So let's see what other things you're gonna write. Okay, so सबसे पहले तो मैसेज, फिर डेट, टाइम, और देखो यहाँ पे लिखा भी है लीव अ ब्लैंक लाइन, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका कॉपी है और यहाँ पे आप डेट लिखे, एक लाइन छोड़ना है, फिर टाइम, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर एड्रेस। समझे? समझे कि नहीं समझे? डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट? अगर ये कॉपी है, ध्यान से देखो, रुको, इफ इट इज अ कॉपी, लेट्स मेक अ कॉपी पेज फर्स्ट। ठीक है, कॉपी है तो सबसे पहले डेट, एक लाइन छोड़ना है, फिर टाइम, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ना है। यहाँ लिखा भी है लीव अ ब्लैंक लाइन, फिर एड्रेस लिखोगे, फिर बॉडी। अब फॉर एग्जांपल अपने फ्रेंड को, भैया को लिख रहे हो, ठीक है, तो यू गोना आस्क की व्हाट आर यू डूइंग, plus you're gonna ask about your family, your mama and dad as well. I hope papa mama is good. Hey, I'm just giving you an example, अब यही नहीं लिख देना, ठीक है? उसके बाद फिर से एक ब्लैंक लाइन छोड़ना है और उसके बाद फिर अपने एड्रेसेस देने हैं, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर, ओके? Why it is so lagging? Okay, let's go to the notice now. ठीक है, अब हम लोग नोटिस का फॉर्मेट देखेंगे। अभी व्हाट इज नोटिस? आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत है कि नोटिस क्या होता है। यार देखो, नोटिस बहुत ही सिंपल चीज होती है। आप लोग अगर स्कूल्स में पढ़ते हो या फिर कॉलेजेस पढ़ते हो या फिर आप पढ़ चुके हो, ऑफ कोर्स पढ़ चुके हो, तो आप लोगों को जब कोई नोटिस आता है, फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में जब हम रहते थे ना, लाइक इन द सेंस पढ़ते थे, तो क्रिसमस के टाइम में एट द एंड ऑफ द डे, लाइक 24th या 23rd दिसंबर को, वी यूज टू गेट अ पेपर ऑफ नोटिस, लाइक नोटिस पेपर। वो नोटिस भी एक फॉर्मेट के साथ ही लिखा जाता था, ठीक है? सो in this we are going to study what is the format of that notice. सबसे पहले आप जिस कंपनी से हो, like ABC company, whatever your company is, for example we are in DipTech Academy, so we are gonna write the DipTech Academy, okay? उसके बाद the date, जिस डेट को आप लिख रहे हो, उसके बाद in a very capital manner, ऐसा नहीं है कि सुंदर दिखने के लिए यहाँ पे कैपिटल वे में नोटिस लिखा गया है। It's a format, it's not only for the for to look beautiful and attractive and all these things, नहीं, ये एक फॉर्मेट है, तो आपको कैपिटल में वहां पे नोटिस लिखने हैं, ठीक है? उसके बाद एक सब्जेक्ट होना चाहिए, बहुत ही कैची सा होना चाहिए, जो कि लाइक किसी को मन नहीं है फिर भी वो सुन रहा है और वो चीज को जाके सुन ले रहा है। उसके बाद ऑफ कोर्स अब आप नोटिस लिख रहे हो, बॉडी तो लिखोगे, राइट? उसके बाद सिग्नेचर, नेम, डिजिग्नेशन, लाइक अपना नेम दोगे, सिग्नेचर दोगे, थैंक यू बोलोगे। उसके बाद लास्ट में क्या लिखना है आपको? डेट, टाइम, हु इज द मैसेज एड्रेस टू, उसके बाद राइटर्स नेम, बॉडी ऑफ द मैसेज वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, इंडेक्स। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ कि नहीं आया? ये बताओ। आई थिंक इससे छोटा नहीं होगा ये।
देखो, अब आपको समझ में आएगा। देखो, let me just make it clear to you guys, a little more clear to you guys, ठीक है? सबसे पहले कंपनी का नाम, सबसे पहले क्या होगा? कंपनी का नाम, जिस भी कंपनी, यार बार-बार, लेट्स चूज़ अ ग्रे कलर, ठीक है? सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग? कंपनी का नाम, उसके बाद डेट, क्या लिखोगे? डेट। व्हाट आर यू गोइंग टू राइट? रिपीट आफ्टर मी, डेट। इससे सबको याद हो जाएगा, डेट लिखोगे। फिर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखोगे? नोटिस। क्या लिखोगे? नोटिस। उसके बाद सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स आपका सब्जेक्ट जो होता चाहिए वो बहुत ही ज्यादा कैची होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसके बाद लिखोगे बॉडी, मतलब रीजन ऑफ राइटिंग अ नोटिस। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी दिया एग्जांपल कि 25 दिसंबर में जो छुट्टी होता है, विंटर छुट्टी या फिर क्रिसमस छुट्टी, उसके लिए हमें नोटिस मिलता था। तो व्हाट विल बी माय सब्जेक्ट ऑफ नोटिस? It'll be like holiday for Christmas and New Year Eve, from like, हाँ पहले तो लिखो हॉलीडे। अभी हॉलीडे नाम सुन के ही बच्चे फुल एक्साइटेड है, ये हॉलीडे हो गया, छुट्टी हो गया। सो या, हॉलीडे फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर, ठीक है? तो ये हो गया आपका हेडिंग। सब्जेक्ट, रीजन यही है, हॉलीडे आपका हॉलीडे आपका क्या हो गया? रीजन हो गया, राइट? Relevant event and occasion information. Of course, occasion Christmas, isn't it? And New Year. दोनों होता है सेम टाइम में और दोनों का छुट्टी भी साथ में दिया जाता है, isn't it? उसके बाद अगर आप किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए नोटिस लेकर रहे हो, इंफॉर्मेशन इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे होने वाला है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में क्या होने वाला है? स्पोर्ट्स डे। आई होप दिस इज विजिबल कलर, इजंट इट? थोड़े डिफरेंट कलर्स चूज करती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट्स डे, ठीक है? अभी फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके जो स्कूल में है स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो आपके नोटिस का जो राइटिंग का रीजन होगा वो तो स्पोर्ट्स डे के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होगा। ओकेजन स्पोर्ट्स डे होगा और इंफॉर्मेशन दोगे आपकी कितने से कितने डेट को, कितने से कितने टाइम के लिए और किस जगह पे वो स्पोर्ट्स डे प्रोग्राम होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे नॉर्मली 15 to 20 डेज तक चलते थे, तो इट शुड बी द नोटिस विल बी लाइक 20 for example 20 January to 10th of February there will be sports day in the in the back of the नहीं in the field, मान लो ऑडिटोरियम, in the auditorium, from 7 o'clock morning to 4 o'clock evening, ठीक है? Like evening and morning are not right, you're gonna write AM or PM, that's another thing, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, समझ में आई? उसके बाद सिग्नेचर दोगे, नेम बोलोगे, डेजिग्नेशन ऑफ कोर्स, और सेम चीज यहाँ बताया जा रहा है, डेट दोगे, टाइम दोगे। और हाँ, एक और चीज, द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि वो नोटिस हो, एप्लीकेशन हो, लेटर हो, वॉट एवर यू विल राइट, द डेट ऑफ टूडे विल बी इन नॉट इन द फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जाम्पल आज मान लो 16 फरवरी है, तो 16 Feb 2023 ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है? 16 Feb 2023। एंड इफ यू वांट टू इंक्लूड डे, यू आर गोना राइट, फॉर एग्जांपल मान लो आज थर्सडे है, तो राइट थर्सडे 15, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आई डोंट नो थर्सडे था या नहीं 15 Feb को। थर्सडे 15 फैब्ररी पूरा लिखोगे,
2023 ऐसे नहीं लिखना है, लिसन हियर, ओके, बातें नहीं करना है और खाना पीना नहीं खाना है, थोड़ा ध्यान दे दो इधर। 15 Feb 2023 ऐसे नहीं लिखना है। डू यू गेट माई पॉइंट नॉट? समझ में आ रही है मेरी पॉइंट्स? ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द फॉर्मेट, ठीक है? समझ में आए बात? देखो यहाँ भी वैसे ही लिखा गया और यहाँ भी वैसे ही लिखा गया, डेट भी दिया गया, टाइम भी गया, एंड जो लिख रहा है ये मैसेज, जैसे मैं लिख रही हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? शनाया। बॉडी क्या है मैसेज का? सेम चीज बताया गया यहाँ पे, और राइटर्स नेम। समझ में आई बात? लेट्स गो आगे। देखो अभी मैंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे नोटिस लिखने का। सबसे पहले सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दिल्ली, स्कूल के लिए नोटिस अगर आ रहा है, लाइक स्कूल की तरफ से नोटिस आ रहा है, तो व्हाट्स गोना राइट द वेरी फर्स्ट थिंग? सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल दिल्ली। उसके बाद क्या लिखोगे? नोटिस इन अ वेरी बोल्ड लेटर, लाइक कैपिटल लेटर में नोटिस लिखा जाना चाहिए। नोटिस मतलब ये नहीं कि आप वहां पे सब्जेक्ट लिख दोगे नोटिस का, नहीं, नोटिस लिखा हुआ है मतलब नोटिस ही लिखना है वहां पे। उसके बाद डेट का फॉर्मेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 27 जनवरी 2023 मान लो वहां पे, ठीक है? तो वहां पे ऐसे नहीं लिखना है जाके, ऐसे नहीं लिखना है जाके कि 27 जनवरी 27 जनवरी 2023, नहीं, दिस इज द रॉन्ग फॉर्मेट, टोटल रॉन्ग। ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है। कैसे नहीं लिखना है? अभी अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना है क्या लिख रही हूँ मैं। अभी बताओ कौन सा फॉर्मेट सही है? ये सही है, ये सही है? टेल मी गाइस, कौन सा फॉर्मेट सही है? ये सही है, ये सही है? ये सही है, राइट? ये गलत है। उसके बाद क्या लिखोगे? इंटर स्कूल फैंसी ड्रेस कंपटीशन, मतलब कि जो सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, वो उसमें क्या हो रहा है? इंटर स्कूल फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है। क्या है ये? सब्जेक्ट एंड हेडिंग। पता है अगर आप ये पीडीएफ बहुत ढंग से पढ़ोगे ना, यू गोना लिटरली लव दिस, क्योंकि सारे ही चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। द वॉट इज दिस रिटन फॉर, ये क्यों लिखा गया वो भी लिखा हुआ है, और कितने नंबर मिलते हैं इस चीजों पे वो भी लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नोटिस और डेट लिखोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। आप हमेशा नोटिस करना, जब आप लाइक स्कूल में थे तो आप नोटिस करते हो कि नोटिस लेटर हो या एप्लीकेशन हो, वो हमेशा 5 नंबर या 10 नंबर का आता था, 1-2 नंबर का कभी नहीं आया। बिकॉज ना नोटिस और एप्लीकेशन पे ना पैटर्न पे नंबर मिलती है, पता है? लाइक आप जिस पैटर्न में लिख रहे हो, जो फॉर्मेट पे लिख रहे हो, उस पे नंबर मिलती है, मोर देन व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द राइटिंग। नहीं, कंटेंट पे तो नंबर मिलता है पर आपको पैटर्न और नोटिस पे भी, लाइक सॉरी, पैटर्न और फॉर्मेट पे भी नंबर मिलता है, ठीक है? ओके, सो नंबर्स पे लिखा गया है। उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पे? कंटेंट, ऑफ कोर्स जिस बारे में आप लिख रहे हो। तो इन एन इंटर स्कूल फैंसी ड्रेस कंपटीशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन 12th February एट टैगोर थिएटर। अभी क्या लिखा गया यहाँ पे कि सबसे पहले तो बता दिया गया कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है और कहाँ होने वाला है। कब होने वाला है? 12th Feb को होने वाला है, और कहाँ होने वाला है? टैगोर थिएटर में होने वाला है। देखो बताएं क्या? when it gonna happen and where it gonna happen, दोनों ही चीजें बता दिया गया इन द वेरी फर्स्ट लाइन। नोटिस ना बहुत ही ज्यादा शॉर्ट और क्रिस्प होता है,
शॉर्ट एंड क्रिस्प होता है, लाइक वेरी शॉर्ट, एकदम टू द पॉइंट चीज समझ में आना चाहिए, एकदम सीधे, नो बकवास, नो कहानी, ठीक है। उसके बाद those who are willing to take part in the items which our school will be presenting should come for selection on 1st February। अभी भी बताया गया कि जो जो इंटरेस्टेड है वो अपने स्कूल में 1 तारीख को आ जाए, 12:13 से सॉरी 12:30 से 12:30 से फिर से टाइम दे दिया गया। असेंबली हॉल में ओनली क्लास 6 to 12 स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, मतलब 6 क्लास से, छठी क्लास से नीचे के बच्चे एलिजिबल नहीं है। सो उसके ऊपर से लेके 12 तक के क्लास के बच्चे आ सकते हैं, और देर एलिजिबल इनफ, एंड ड्रेस शुड बी अरेंज बाय द पार्टिसिपेंट, और ड्रेस जो है वो पार्टिसिपेंट, लाइक ऑल द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज रिटन इन द कंटेंट। उसके बाद लास्ट में वंदिता जो लिख रही है वो, और वो क्या है, कल्चरल सेक्रेटरी है। बस इस पे भी 1 नंबर मिलता है, ठीक है। लेट्स गो आगे। फिर से हमें यहाँ पे एक नोटिस का पैटर्न बताया गया है, सेम थिंग है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें। अभी मैंने बताया, सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन लिखोगे, नोटिस लिखोगे, डेट मंथ एंड ईयर लिखोगे, हेडिंग होना चाहिए सिग्नेचर नेम एंड मींस पोस्ट ऑफ द पर्सन। डिजिग्नेशन मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफ द पर्सन, मतलब कि वो जो पर्सन लिख रहा है वो क्या है और किस ओहदे पे बैठ के वो ये नोटिस लिख रहा है। अगर कोई नोटिस प्रिंसिपल के थ्रू सर्कुलेट होगा तो वहां पे लिखा जाएगा प्रिंसिपल, अगर कोई नोटिस एचओडी के थ्रू सर्कुलेट होगा तो वहां लिखा जाएगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अगर कोई सेक्रेटरी वो फॉरवर्ड करे तो जैसे कल्चरल सेक्रेटरी या फिर हेल्थ सेक्रेटरी या जो भी सेक्रेटरी के थ्रू, तो वहां पे लिखा जाएगा सेक्रेटरी, मतलब द पोजीशन ऑफ द पर्सन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स गो टू द लेटर। भाई लेटर राइटिंग क्या होता है, हम लोग बहुत बार ये चीज को लिख चुके हैं। आई थिंक फ्रॉम क्लास 4 ओनली वी हैव स्टार्टेड राइटिंग लेटर, एप्लीकेशन, ईमेल, नोटिस, एटलीस्ट लेटर तो रहता ही है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इजंट इट। याद आया कुछ, कुछ याद आया कि नहीं आया, मुझे बस इतना बताओ। फॉर्मल और इनफॉर्मल का नाम सुनकर किसको किसको याद आया है, कुछ मुझे जाननी है। आई होप सबको कुछ ना कुछ याद आया होगा, अगर नहीं आया है तो बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम लोग याद कर लेते हैं, आपको याद दिला भी देते हैं। लेटर्स कौन, एक सेकेंड, इसको पहले एक पेज पे लाने दो। ठीक है, यहाँ से देखते हैं लेटर। लेटर कितने टाइप के होते हैं, इधर देखो, लेटर्स 2 टाइप का होता है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। क्या होता है, जल्दी से वीडियो पॉज करके डेफिनेशन मेरे को बताओ तो। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है, कौन मुझे बताएगा, सबसे पहले वीडियो पॉज करके मुझे बताओ, फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। वो लेटर, वो ईमेल जो अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को दिए जाते हैं, वो कौन सा ईमेल होगा, फॉर्मल, फॉर्मल ईमेल होगा ना, फ्रेंड्स को देंगे, फैमिलीज को देंगे, इजंट इट, बताइए मुझे।
नहीं, फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले इनफॉर्मल होंगे, एंड अगर हम लोग कोई बॉसेस, कलीग्स या ऑफिस में कोई किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो फॉर्मल होंगे। कौन कौन गलत हुआ मुझे बताना जरा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अभी सुनो मेरी बात। भाई ठीक है, सबसे पहले लेटर में क्या क्या फॉर्मेट होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो नेम ऑफ द कंपनी, लाइक व्हाट इज द कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी। उसके बाद एड्रेस, सिटी का जिप, लाइक कोड, फॉर एग्जांपल पटना का कोड मान लो 84001 है, तो ये कोड डालोगे, ऑल्दो ये नहीं होता है, ठीक है। ईमेल एड्रेस, डेट, और हाँ एक और बात बताओ, यहाँ स्पेस तो मेरा मर्जी हुआ है इसलिए मैंने छोड़ दिया ना, अच्छा नहीं लग रहा था बहुत ज्यादा जैसे 7 साल लिखना में, इसलिए मैंने छोड़ दिया, इजंट इट। नहीं, यहाँ पे लाइन छोड़ना है इसलिए मैंने स्पेस छोड़ा है, तो समझो यहाँ पे लाइन छोड़ना है इसलिए मैंने क्या करा है, स्पेस छोड़ा है, ठीक है। उसके बाद रेसिप्ट्स नेम मतलब जिसको भेज रहे हो, यहाँ पे कंपनी का नाम, फॉर एग्जाम्पल डिपटेक कंपनी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी का नाम और जिसको भेजा जा रहा है वहां पे इसका नाम, टाइटल दोगे, उसके कंपनी का नाम दोगे, एड्रेस दोगे। you'll have to learn this guys, ठीक है। उसके सिटी और कोड दोगे, लाइक पिन कोड। उसके बाद डियर और रिस्पेक्टेड, सैल्यूटेशन, राइट। अरे क्या क्या हो रहा है ये, डियर और रिस्पेक्टेड। उसके बाद आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू लेट रिक्वेस्ट अ मीटिंग विद यू टू डिस्कस द अपकमिंग लॉन्च ऑफ आवर न्यू प्रोडक्ट। एंड ये क्या है, व्हाट इज, सॉरी यहाँ तक नहीं, ये क्या है, ये क्या है जरा बताना। बॉडी, देखो फॉर्मेट आपको खुद याद करना पड़ेगा, लाइक बार बार प्रैक्टिस करके, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा। फॉर्मेट का टेंशन मत लो, यू ओनली हैव टू नो कि कितने टाइप का होता है और क्या फॉर्मेट होता है और किस तरह से आपको याद हो जाएगा। मैंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप का बताया है, एग्जाम्पल्स के साथ भी बताया है। सारे लेटर के फॉर्मेट एक ही होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल में बस डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत का, वो भी। बट लेटर अगर फॉर्मल आप बॉस को लिख रहे हो या फिर किसी और कंपनी को अप्रोच करने के लिए लिख रहे हो या फिर अपने कलीग्स को लिख रहे हो, वो क्या होगा, सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपको बस फॉर्मेट याद करके रखना है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फॉर्मेट याद करना, क्योंकि फॉर्मेट पे ही तो नंबर मिलता है, एंड यू हैव टू लर्न दैट, ओके। फिर बॉडी लिखोगे, बेस्ट रिगार्ड्स, अपना नेम, अपना टाइटल, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और सिग्नेचर, दिस इज इट। कुछ नहीं है बाबा, कुछ नहीं है, डरना नहीं है, शांत शांत, कूल हो जाओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कूल हो जाओ, ठीक है। लेट्स रिवाइज दिस वंस अगेन। सबसे पहले खुद के कंपनी का नाम, उसके बाद एड्रेस, अपना पिन कोड, फोन नंबर, ईमेल, डेट दोगे, लाइन छोड़ोगे, उसके बाद जिसको भेज रहे हो उसको, टाइटल, कंपनी नेम और एड्रेस, ठीक है। उसके बाद अपना एड्रेस, फिर बीच में क्या लिखोगे, कंटेंट, बॉडी, उसके बाद बेस्ट रिगार्ड्स, फिर से अपना नेम, उसके बाद सिंपल। क्या पहाड़ तोड़ना है इसमें, यहाँ क्या लिखोगे, खुद के कंपनी का नाम। अभी ऐसा नहीं है कि अगर मैं ईमेल लिख ली तो मैं लिख दूंगी शनाया, नो, आई एम गोना राइट माय कंपनीज नेम, ठीक है। चलो लेट्स गो नेक्स्ट, सैम्पल इंक्वायरी लेटर फॉर द एक्सचेंजिंग ऑफ कलर, सॉरी कार्ड, ठीक है। तो वही मैंने जैसे कहा आपको कि
लेटर का जो फॉर्मेट है वो बहुत कम चेंज होगा। इधर फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात जब की जाएगी तो ठीक है। आपका नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से बिलोंग करते हो वो होना चाहिए, फोन नंबर, ईमेल, डेट, ये आपका नेम है। नोटिस करा कुछ? नोटिस करा कुछ? अभी मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अभी मैंने जस्ट आपको बता दिया। जैसे ही मैंने ऊपर नोट करके ये बताया कि ये आपका है नेम, आपको क्या समझ में आया इससे, बताइए मुझे। टेल मी गाइस, क्या समझ में आया आपको इससे? जल्दी जल्दी बताइए मुझे। हम्म, क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया? हम्म, देखो, लेट्स रिकॉल बैक, रिकॉल बैक, रिकॉल बैक। थोड़े सेकंड पहले मैंने ये बताया था कि जब आप फॉर्मल लेटर लिखोगे तो वहां पे सबसे ऊपर में अपना नाम नहीं लिखोगे, कंपनी का नाम लिखोगे। मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मैं लेटर लिख रही हूँ तो मैं यहाँ ऐसे नहीं लिखूंगी कि शनाया, आई एम गोना राइट डिप्टेक कंपनी, ठीक है। वहां पे सबसे पहले कंपनी का नेम लिखोगे, अपना नाम नहीं लिखोगे, और इसमें सबसे पहले अपना नाम ही लिखोगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ तो सेम है ना। नेम, एड्रेस, कोड, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट, फिर आप जिसको भेज रहे हो उसका नेम, उसका कंपनी का नेम, एड्रेस, कोड, सब तो सेम है। बस थोड़ा सा का डिफरेंस है, क्या है कि यहाँ पे उसमें आप लोग लाइक फॉर्मल में कंपनी का नेम लिखते थे। और रिमेम्बर वन थिंग, अरे यार सॉरी, रिमेम्बर वन थिंग कि इसके बाद आप अपना नेम लिखते थे, इजंट इट? लिखते थे ना। बट यहाँ क्या कर रहे हो, सबसे पहले ही अपना नेम लिख रहे हो, उसके बाद असम का नेम लिख रहे हो, क्योंकि यू आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी कंपनी, इजंट इट? दिस इज द इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। उसके बाद वही बॉडी लिखना है, बेस्ट रिगार्ड, योर नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड एवरीथिंग। इंक्वायरी लेटर फॉर्मेट। अभी इंक्वायरी लेटर का क्या फॉर्मेट होता है, देखो, सेंडर एड्रेस, आप जिस एड्रेस से बिलोंग करते हो, डेट लिखोगे, रिसीवर्स एड्रेस लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, सैल्यूटेशन, बॉडी, पैराग्राफ, लाइक बॉडी क्या क्या कंटेन कर सकता है, उसके बाद सेंडर्स नेम, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन। आप मुझे बताओ, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस फॉर्मेट एंड दिस फॉर्मेट? टेल मी वन थिंग, टेल मी द डिफरेंस, टेल मी द डिफरेंस। Do you guys find any kind of difference in both the formats? No, there is no difference in both the formats. Same चीज है, देखो यहाँ पे सेम चीज यहाँ लिखा गया, राइट? इधर आओ, सेंडर्स एड्रेस अभी मैंने ऊपर दिखाया कि आप अपने बारे में पहले लिखोगे, डेट, रिसीवर जिसको लिख रहे हो, सब्जेक्ट सर मैम, बताया ना अभी? एम आई सेइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम बिफोर? आई डोंट थिंक सो, ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर सेम चीज है, सेम, आई हैव जस्ट गिवन यू द एग्जांपल्स, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। you'll have to go through these examples। देखो, अभी कंप्लेन लेटर, Dear, I am writing this letter to express my disappointment with the service। सेम है, लेटर तो सेम है ना भाई, देखो, am I writing something different or what? सेम है, आई हैव जस्ट गिवन इन द एग्जांपल्स। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, नोटिस के बारे में, लेटर के बारे में एंड ईमेल के बारे में, तीन चीज हम लोगों ने पढ़ा है। इधर ही लिखती हूँ, नोटिस के बारे में,
ईमेल के बारे में, ईमेल ऐसे भी लिखा जाता है, एंड लेटर के बारे में। ये तीनों चीज़ें हमारे जो हो गए कंप्लीट, एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए। फॉर्मेट्स मैंने बहुत सारे दिए हैं, आपको जो याद हो रहा है, कंफर्टेबल हो रहा है, आप उसको याद करिए। एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, आप एक काम कर सकते हैं, आई एम गिविंग यू द आइडिया ऑफ लाइक प्रैक्टिसिंग। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, लेट मी शो यू। देखो, ऊपर तो मैंने सब पढ़ाने वाला वीडियो बताया, लाइक पीडीएफ में डाला है। ये सारे एग्जांपल्स है, देखो एक ही चीज को मैंने बार बार दिखाया है, योर नेम एड्रेस सिटी, एक ही चीज को मैंने बार बार दिखाया है, फिर से योर नेम एड्रेस सिटी, फिर से योर नेम एड्रेस सिटी, लाइक मैंने सेम चीज दिखाया है। क्यों दिखाया है? शौक है? नहीं, मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। आप क्या करना ना, घर पे जस्ट टेक आउट मिडिल पेज ऑफ योर कॉपी, हेडिंग लिखना, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं वो लिखना, एंड जस्ट राइट लेटर बाय योरसेल्फ, और उसके बाद मिलाना यहाँ से कि वो सही है या गलत। दिस इज अ ट्रिक, और इसीलिए मैंने इतने सारे पीडीएफ्स के एग्जांपल्स आप लोगों को दिए हैं, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, आपको वो चीज मैनेज करना है, मिलाना है, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो दैट कितने लोगों को कितने जल्दी याद हो गई और कितने प्रैक्टिसेस लगे क्वेश्चंस बनाने में। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग विद मी एंड स्टार्टिंग विद मी, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से डिफरेंट चीज़ के साथ वापस आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।